गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। ठीक है, लुइस फिशर बेसिकली दिस इज इन एक्स्ट्रा फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इनकी एक किताब है जो इन्होंने लिखी है, जो है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसमें से लिया गया ये एक पार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि गांधी जी ने चंपारण जो मूवमेंट हुआ था उसमें उनका क्या योगदान रहा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की, तो थोड़ा सा इंट्रो हमें देना ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण जो है वो हिमालय, इट इज़ इन द फुटहिल ऑफ हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। This chapter is a description of Gandhiji's struggle for the poor peasants of चंपारण। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए क्या किया। जो चंपारण के किसान थे, दे वर शेयर क्रॉपर्स विथ ब्रिटिश प्लांटर्स बाय एन ओल्ड एग्रीमेंट। दे हैव टू प्लांट 50% ऑफ इंडिगो ऑन देयर लैंड एंड सरेंडर इट एज रेंट टू द ब्रिटिशर्स। अब क्या है, इन किसानों को जो शेयर क्रॉपर्स थे, एक एग्रीमेंट के तहत ये उसमें बंधे हुए थे जिसमें ये लिखा गया था कि ये जो शेयर क्रॉपर हैं अपने खेतों में 50% पर इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे और जो भी हार्वेस्ट होके उनके पास फाइनली आएगा वो सारा का सारा वो ब्रिटिश प्लांटर्स को दे देंगे। अब ये उनकी मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया तो इन किसानों को अब क्या था कि इंडिगो नहीं लगाना था, लेकिन उस इंडिगो न लगाने के एवज में उनको इन ब्रिटिश प्लांटर्स को मुआवजा देना था, कंपनसेशन देना था। अब ब्रिटिशर्स एक के बाद एक चालाकी के साथ इन किसानों को लूटने की कोशिश करते थे। तो कुछ किसान जो पढ़े लिखे नहीं थे वो तो उनके झांसे में आ गए कि चलो कम से कम उन्हें अपनी ज़मीन तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ किसान जिन्होंने थोड़ा शायद पढ़े लिखे थे और जिनकी समझ में था कि ये गलत है, तो वो लॉयर के थ्रू कोर्ट में गए। और उन्हीं किसानों के बीच में एक राजकुमार शुक्ला थे जो गांधी जी के पास जाते हैं और इस मैटर में उनको आने के लिए कहते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो इसी बारे में बात बताता है। नाउ वी विल सी द डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर। तो जैसा कि आपको बताया, ये लुइस फिशर की लिखी किताब से लिया गया एक अंश है। तो यहाँ पे लुइस फिशर गांधी जी से ये पूछते हैं कि जो आपका चंपारण में कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो गांधी जी बताते हैं कि दिसंबर 1960 में जब वो लखनऊ में ब्रिटिश नेशनल इंडियन कांग्रेस के कन्वेंशन के लिए गए थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला से हुई। गांधी जी उस किसान को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा रिजोल्यूट है, यानी बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है। वो ये मानकर चल रहा है कि मैं उसकी मदद करूँगा। वो आके गांधी जी से अपने चंपारण के प्रॉब्लम बताता है। तो गांधी जी ने इसके पहले चंपारण का नाम कभी नहीं सुना था। तो वो उन्हें बताता है कि जो चंपारण है, चंपारण इज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल के पास की पहाड़ियों पर, ये जो हिमालयन पहाड़ियाँ हैं उसके पास बिहार में ये पड़ता है। ठीक है, गांधी जी उसको राजकुमार शुक्ला से कहते हैं कि अभी तो वो बहुत बिजी हैं और आने वाले कई समय तक भी वो बिजी रहेंगे, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग्स हैं वो अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर फिक्स हैं। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी के हर मीटिंग में उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। गांधी जी फाइनली सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं ठीक है कि मैं इस तारीख को कलकत्ता में हूँगा, वहाँ पे आना और फिर मुझे अपने साथ लेकर चलना। अब जो राजकुमार शुक्ला है अपने निर्धारित समय पर कलकत्ता में गांधी जी के सामने प्रस्तुत होता है। गांधी जी अपनी मीटिंग कंप्लीट करते हैं। गांधी जी शुक्ला के साथ पटना जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाते हैं और पटना पहुंचकर जो राजकुमार शुक्ला है वो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
आपको याद होगा, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, उनके घर लेकर जाते हैं। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो उस समय घर पर मौजूद नहीं होते हैं, तो उनके नौकर ने उनको घर में ठहरने की अनुमति दे दी थी, लेकिन केवल घर के आंगन में। और साथ ही साथ उन्होंने सख्त चेतावनी दी थी कि जो गांधी जी हैं वो कुएं का पानी नहीं छुएंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के नौकर के हिसाब से जो गांधी जी हैं वो अछूत थे। फिलहाल वहाँ रुकने के बाद जो गांधी जी हैं मुजफ्फरपुर की ओर चलते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर है वो चंपारण के रास्ते में पड़ता है। वहाँ जाकर वो पहले जो सारी डिटेल्स हैं इस चंपारण शेयर क्रॉपर्स की, उसके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, ताकि उनको पता चल सके कि मैटर क्या है। क्योंकि राजकुमार शुक्ला जी ने जो उन्हें बताया था कि जो शेयर क्रॉपर है उनकी कंडीशन बहुत पैथेटिक है और उन्हें मजबूरी में अपने जो इंडिगो के प्रोडक्शन होता है वो सारी की सारी फसल ब्रिटिश प्लांटर्स को देनी होती है और सारा प्रॉफिट उनके पास जाता है। फिलहाल गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात प्रोफेसर मलकानी से होती है, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर होते हैं। वहाँ पे वो 2 दिनों तक मिस्टर मलकानी के साथ होते हैं और उस समय डॉक्टर मलकानी का ये करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक आम नागरिक का ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर कोई भी काम करना बहुत बड़ा काम माना जाता था। फिर वहाँ पर गांधी जी से मिलने जब वहाँ के लोगों को पता चला कि कोई एक व्यक्ति जो कि चंपारण के किसानों की मदद करने के लिए आया है, तो बहुत सारे लॉयर्स जो थे वहाँ के मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने गांधी जी को चंपारण से रिलेटेड केस के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो इसके बदले जो किसानों से हैं कितना फीस लेते हैं और क्या क्या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मामले में, उसके बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। तो गांधी जी सबसे पहले तो उन लॉयर्स को डांटते हैं। वो ये कहते हैं कि वो किसान तो वैसे भी इतने परेशान हैं और तुम उनसे इस काम के लिए भी इतने फीस क्यों ले रहे हो। फिलहाल गांधी जी ने कहा कि कोर्ट के पास जाना इस केस का कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो ये किसान है दे आर ऑलरेडी फियर स्ट्रिकन, दे आर क्रस्ड। उनको मतलब शुरू से ही इतना ज़्यादा डराया धमकाया गया है, उनको कुचला गया है कि उनको इंडिगो से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है उनके डर से आज़ादी दिलाना। तो गांधी जी इस बारे में बहुत सारे बातों पर डिस्कस करते हैं और फाइनली जो है, अब हम चंपारण की बात करेंगे। तो चंपारण आपको बताया कि जो चंपारण के किसान थे वो एक एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश प्लांटर्स के साथ बंधे थे, जहाँ पे उनको अपने लैंड के 50% पर इंडिगो प्रोड्यूस करनी होती थी और जो भी हार्वेस्टिंग के बाद आता था वो सारा दे हैव टू सरेंडर एज अ रेंट। तो ब्रिटिश प्लांटर को वो सरेंडर करना पड़ता था एज अ रेंट। लेकिन जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया और ये बात ब्रिटिश प्लांटर्स को पता चली, तो अब उन्हें इंडियन इंडिगो की ज़रूरत नहीं रह गई। तो उन्होंने यहाँ पर भी एक नई चाल चली। क्या चली? उन्होंने किसानों से कहा कि क्योंकि ओल्ड एग्रीमेंट है जिसके तहत उन्हें 15% लैंड पर वही प्रोड्यूस करना होगा जो वो चाहते हैं, तो अब इंडिगो की ज़रूरत तो रह नहीं गई है, तो उसके बदले अब उन्हें कुछ कंपनसेशन यानी कुछ पैसे मुआवजे के रूप में इन लोगों को देने होंगे। अब जो गरीब मतलब कुछ मजदूर और गरीब किसान थे और जो अनपढ़ थे वो तो एक पल के लिए मान गए और उन्होंने साइन कर दिया कि हाँ वो कुछ पैसे देंगे। लेकिन जो किसान थोड़े समझदार थे, थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने कोर्ट केस लड़ने के लिए तैयार हो गए और वो कोर्ट में जाकर केस फाइल कर देते हैं। यही वो समय है जब राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, यानी इस मैटर को अपने हाथों में लेते हैं। अब जबकि क्या कहते हैं, गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सारी डिटेल पहले ही इकट्ठा कर रखी थी। तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलने जाते हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप पहली बात आउटसाइडर हैं, आपका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तो गांधी जी ने कहा एज ए इंडियन, ठीक है, एज एन इंडियन वो भारतीय हैं और भारत में उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल सेक्रेटरी ने मना कर दिया। फिर वो ब्रिटिश कमिश्नर से जाकर मिलते हैं। ब्रिटिश कमिश्नर जो थे वो और भी ज़्यादा महान व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी को बुली करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो चंपारण छोड़कर चले जाएं।
गांधी जी ने साफ मना कर दिया। अब गांधी जी वहाँ से मोतिहारी जाने के लिए निकलते हैं। मोतिहारी जो कि चंपारण का कैपिटल होता है उस टाइम पे, वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग गांधी जी को वेलकम करने के लिए, उनका साथ देने के लिए मौजूद होते हैं। अब जबकि वो मोतिहारी की ओर जाने के लिए प्रोसीड करते हैं, तभी एक खबर आती है कि पास के गांव में एक किसान जो है, अ पीजेंट वॉज मॉल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो वहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है, सबसे पहले हम इस मैटर को देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। अब मोतिहारी से जब गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ उस किसान के गांव जा रहे होते हैं, तभी जो पुलिस की तरफ से उनको एक आदेश आता है कि वो जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। गांधी जी ने साइन कर दिया उस नोटिस पे और लिख दिया कि वो इस आज्ञा को, इस बात को नहीं मानेंगे। अब इसकी पेनाल्टी के रूप में गांधी जी को क्या हुआ, केस में हाजिर होने का लेटर मिला। अगले दिन गांधी जी जो हैं कि कोर्ट में जाने के लिए निकले, तो जो मोतिहारी की पूरी गलियां, पूरा एरिया था, वो लोगों से भरा पड़ा हुआ था। क्यों भरा पड़ा था? क्योंकि जो ये किसान थे, वहाँ के आम जनता थी, उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, या हु इज़ महात्मा गांधी, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी कुछ किया है या नहीं। क्योंकि जो गांधी जी हैं कुछ समय पहले ही साउथ अफ्रीका से होकर लौटे थे, और जहाँ तक साउथ अफ्रीका का केस है वो आपको पता होगा कि वहाँ पर उन्होंने गोरे और काले का जो भेद था उसके बारे में भी मूवमेंट चलाया था। तो यहाँ पे लुईस फिशर को महात्मा गांधी जी बताते हैं कि इन लोगों को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये सारे लोग मेरी मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि उनका कहना था कि एक कोई व्यक्ति इस टाइम पे जो कि उनकी मदद करने के लिए आ रहा है इन अंग्रेज़ों से, तो हम उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और क्राउड भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई कोर्ट के रास्ते में कि जो पुलिस है उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, और मजबूरी में पुलिस को और ब्रिटिशर्स को गांधी जी की मदद लेनी पड़ी उस भीड़ को शांत कराने के लिए। और ब्रिटिशर्स ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि एक आदमी के कहने पे इतनी जो भीड़ है लोगों की, वो अपने आप कैसे शांत हो गई या संयमित हो गई। फाइनली गांधी जी कोर्ट में हाजिर होते हैं, और कोर्ट में हाजिर होते ही उन्होंने अपनी तरफ से ये एक्सेप्ट कर लिया था, कबूलनामा कर लिया था। उन्होंने कबूलनामा दिया था जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने लॉ को तोड़ा है, उन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि मैं दुनिया के सामने एक लॉ ब्रेकर के रूप में अपना उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो बात है वो राष्ट्रहित की, राष्ट्र सेवा की, मानवता की थी, और यहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है। इस वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ ये बताने के लिए कि जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मेरे लोगों के साथ थी, ना कि कानून के लिए थी। उनकी इस बात को सुन के जो मजिस्ट्रेट था वो कहता है कि जो मैं सज़ा है, जो अनाउंसमेंट है सेंटेंस की, वो मैं आपको 2 घंटे के बाद सुनाऊंगा, तब तक आप 2 घंटे के लिए कोर्ट से बाहर जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने इस बात को मानने से मना कर दिया। तो मजबूरी में जो जज है उन्होंने बिना किसी नतीजा घोषित किए हुए गांधी जी को रिहा कर दिया, तब तक जब तक कि वो अगली सुनवाई के लिए गांधी जी को कोर्ट में नहीं बुला लेते हैं।